एक दिन टूनी का पति टूना दोपहर के समय घर पर उदास बैठा था। अजी क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? काफी दिनों से मुखिया जी से मजदूरी मांग रहा हूँ, पर वो दे ही नहीं रहे। तो उनसे कहते क्यों नहीं? हमारे घर में राशन खत्म होने को है। अगर आप हमें समय से पहले पैसे दे नहीं सकते तो ऐसी जगह काम करने का क्या फायदा? टूना मुखिया से पैसे लेने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। क्या बात है टूना, तुम यहाँ कैसे? मुखिया जी, आपने 3 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरे घर पर राशन खत्म होने को है। मेरे घर पर मेरी पत्नी और बेटी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करूं? मुखिया जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ। तुमने अपने नौकरों को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। मुखिया, अगर ये मेरा नौकर होता तो मैं इसको लात घूंसों से ऐसा स्वागत करता कि ये कभी घर में घुसने के काबिल ही न रहता। तो इस काम में मैं क्यों देरी करूं? इतना बोलकर मुखिया टूना को पूरी तरह से पीटने लगता है और उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। जान नहीं देता तेरे पैसे। किससे शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। टूना रोते हुए घर आ गया और सारी घटना टूनी को बताने लगा। चिंता क्यों करते हो जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो, घर का राशन खत्म होने को है। आज तो मेरे पास कुकू को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस में रहने वाली रानी कबूतरी से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। आप ऐसे उदास मत बैठिए। इतना बोलकर टूनी रानी कबूतरी के घर चली जाती है। आओ टूनी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं आती तो मैं वैसे भी तुम्हारे घर आने ही वाली थी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर रानी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, मेरे पति को कहीं भी काम नहीं मिल रहा। काम मिलते ही पैसे चुका देंगे। बात तो सही है टूनी, काम तो कहीं भी नहीं मिल रहा, सब तरफ यही हाल है। इतना कहकर रानी कबूतरी कुछ पैसे टूनी के हाथ में पकड़ा दी और बोली, ये पैसे जब मर्जी हो चुका देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। पर ये कब तक चलेगा? जी मैं समझी नहीं। मुझे देख, मेरे पति भी काम करते हैं और मैं भी अपना काम करती हूँ। तुम भी अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो, कुछ पैसे घर पर आएंगे तो अच्छा ही होगा। तुम सही बोल रही हो रानी, मन तो मेरा भी करता है, पर मुझे कुछ काम भी तो नहीं आता। क्यों ना तुम मेरे साथ कागज के खिलौने बनाओ और मेरे साथ बाजार में बेचने चलो। टूनी को रानी कबूतरी का ये उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद टूनी कबूतरी के साथ कागज के खिलौने बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में टूनी भी कागज के खिलौने बनाना सीख गई। अरे वाह टूनी, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज के खिलौने बनाने लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे नहीं रानी, मैं तुमसे अच्छे खिलौने नहीं बना सकती। आखिर तुम मेरी गुरु जो ठहरी। चलो ठीक है, तुमने पहली परीक्षा तो पास कर ली, अब तुम्हें दूसरी और आखिरी परीक्षा पास करनी है। दूसरी परीक्षा? अब क्या करना होगा मुझे? अब इन खिलौनों को बाजार में बेचना है। देखते हैं दोनों में से किसके खिलौने ज्यादा बिकते हैं। अगले दिन टूनी रानी कबूतरी के साथ बाजार में खिलौने बेचने चली गई। टूनी के एक एक करके सारे खिलौने बिक गए। अरे वाह टूनी, तुम्हारे तो सारे खिलौने बिक गए, इधर मेरे खिलौने बच गए। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, भगवान सबको अपना अपना नसीब देता है। उस दिन के बाद टूनी और रानी कबूतरी रोज सुबह कागज के खिलौने बेचने जाती। शाम तक टूनी के सारे खिलौने बिक जाते। टूनी के दिन अब बदलने लगे थे। एक दिन की बात है, टूनी और रानी कबूतरी बाजार में कागज के खिलौने बेच रही थी। तभी मुखिया कुछ चिड़ियों के साथ वहाँ आ गया। कैसी हो टूनी, देख रहा हूँ तुम्हारे खिलौने आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। और तो और तुम लोग की स्थिति भी बता रही है कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है।
सब भगवान की कृपा है मुखिया जी। आप यहाँ कैसे? बात ये है टूनी, हमारा जंगल दो नदियों के बीच में है। बरसात का मौसम आने वाला है और मुझे खबर मिली है कि इस बार हमारा जंगल भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। फिर तो चिड़ियों का जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं सबसे चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। टूनी, मैं तुमसे भी चंदा लेने आया हूँ। टूनी ने उस दिन की सारी कमाई कालू को दे दी। टूनी, मैं सारे जंगल के चिड़ियों से चंदा लेकर उनका कंबल और खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है मुखिया जी। वैसे भी मेरे पति के 3 महीने का पैसा रोक कर रखे हो। देखते हैं चिड़ियों की कितनी मदद करते हो। अरे, तुम्हारा पति बदतमीजी से बात कर रहा था, फल तो मिलेगा ही। इतना कहकर कालू वहाँ से चला गया। दिन ऐसे ही बीतते गया पर कालू ने कुछ व्यवस्था नहीं किया। एक दिन मुखिया अपने मुनीम से बातें कर रहा था। टूनी अपने पति के साथ काम से जा रही थी। मुखिया को देखकर टूनी मुखिया को बोली, मुखिया जी, 1 महीने पहले आप सारे जंगल की चिड़ियों से चंदा लेकर गए थे, ये बोलकर कि हमारा जंगल भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है, मगर मुझे तो आपकी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। टूनी की बात सुनकर कालू बुरी तरह से गुस्सा हो गया। तुम तो ऐसी बोल रही हो कि तुमने 10-15 हजार चंदा दिया हो। 100-200 चंदा देकर अपने आप को क्या समझ रही है? मुखिया जी, आपको इस तरह से मेरी पत्नी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मुँह बंद रख टूना तू अपना। पिछली बार का मार भूल गया क्या? जंगल में तो न जाने कितनों ने मुझे चंदा दिया है, उन्होंने तो मुझे कोई सवाल नहीं किया। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देख रहे हो मुखिया जी, इस टूना की पत्नी के खिलौने बाजार में क्या बिकने लगे। ये तो अपने आप को बड़े समझने लगी। सही कहा तुमने। जब तक मैं इन दोनों को जंगल से धक्के देकर बाहर नहीं निकाल देता, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। उस दिन के बाद मुखिया ने टूना और टूनी के खिलाफ जंगल के पक्षियों का कान भरना शुरू कर दिया। जंगल के चिड़िया मुखिया की बातों में आकर टूना और टूनी को अपना दुश्मन समझने लगे। थक हार कर वो अपना घर छोड़कर दूसरे जंगल जाने लगे। टूनी रोते हुए बोलती है, ये सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। दिल छोटा मत करो टूनी, तुमने तो सच बोला है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सब तो ठीक है जी, पर अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इस पोटली में सिर्फ कुकू के लिए थोड़े से दाने बचे हैं। टूनी ने बस इतना ही कहा था, तभी दूसरे बच्चे के रोने की आवाज टूनी को सुनाई दी। टूनी ने देखा कि पेड़ के नीचे एक चिड़िया का बच्चा रो रहा है। मेरे पास भी तो थोड़े से दाने हैं, अगर इसे दे दूंगी तो हमारी कुकू क्या खाएगी? चिंता मत करो टूनी, यह बच्चा कई दिनों से भूखा लग रहा है, पहले इसे दाना खिला दो। टूनी बच्चे को दाने खिलाने लगी। बच्चा दाना खा ही रहा था, तभी तेज रोशनी के साथ उस बच्चे का आकार बड़ा हो गया। कौन हो तुम? मैं एक दिव्य बच्चा हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास थोड़े से ही दाने थे, तुमने अपने बच्चे को न देकर मुझे खिला दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब तुम जो भी कागज के खिलौने बनाओगी उनमें जादुई शक्तियाँ आ जाएगी। और एक राज की बात, कल तुम्हारे जंगल में भयंकर बाढ़ आने वाली है, सब तरफ तबाही ही तबाही होगी। इतना कहकर वह बच्चा गायब हो गया। हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते, हमारे जंगल के चिड़िया मुसीबत में है। तुम सही कह रही हो टूनी, हमें चिड़ियों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी मुखिया ने सभी पक्षी के कान भरे हैं, जंगल के पक्षी बुरे नहीं है। टूनी और टूना घर वापस आ गए। उसने कल की तैयारी करना शुरू कर दी। टूनी ने बहुत सुंदर कागज के नाव बनाए। उसने नाव में बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए। देखते ही देखते कागज की नाव बड़ी हो गई और एक विशाल नाव बन गई। टूनी अपने बच्चे को लेकर उस नाव में चली गई।
अरे टूनी, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये कागज की नाव है। ये तो काफी मजबूत है। उसने सही कहा था, इसमें जादुई शक्तियाँ आ गई है। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे जंगल को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया। जंगल में हाहाकार मच गया और टूनी अपनी नाव बाढ़ में तैराने लगी। जानी, इस नाव के ऊपर आ जाओ। ये कहाँ से मिल गया? वो सब बातें बाद में करेंगे, पर अपने परिवार के साथ ऊपर आ जाओ। रानी कबूतरी अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गई। टूनी ने जंगल के सभी चिड़ियों को नाव के ऊपर ले लिया, सिवाय मुखिया के घर को छोड़कर। मुझे भी नाव में ले लो टूनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा दिल तुम्हारी तरह नहीं है मुखिया जी, आप अपने परिवार को लेकर नाव के ऊपर आ जाओ। मुखिया अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गया। मुझे माफ कर दो टूनी, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, उसके बाद भी तुमने मेरी कितनी मदद की। मुखिया जी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पता नहीं कौन किसका काम आ जाए। टूनी, बाढ़ बहुत भयंकर है, हमारे जंगल के अलावा और भी जंगल बाढ़ की चपेट में आ गए होंगे, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। टूनी अपनी जादुई नाव को लेकर दूसरे जंगल चली गई और सबकी मदद की। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, तब टूनी ने कागज के भोजन बनाना शुरू कर दी। टूनी जैसे ही कागज के भोजन बना रही थी, वो असली का भोजन बनते जाता। अरे वाह टूनी, ये कैसे हुआ? कागज के भोजन असली भोजन कैसे बनते जा रहे हैं? आपको याद नहीं, उस जादुई बच्चे ने हमसे क्या कहा था? तुम कोई भी कागज का खिलौना बनाओगी, उसमें जादुई शक्तियाँ आ जाएगी, इसीलिए ये भोजन असली बन गए। ये प्रभु ने हमारी मदद की है टूनी, देखो ना, इस तरह से कितने चिड़िया भूखे मरने से बच जाएंगे। इस तरह सबने भरपेट भोजन किया और भूखे मरने से बच गए। कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो गया और टूनी फिर से कागज के खिलौने बेचने लगी। हे राम, ये सूरज तो आज दहकता अंगारा हो गया है। मेरे बच्चों के पंखों में आग लग रही है। ये गर्मी कहीं हमें भून न दे। अरे टूनी दीदी, मैंने तो जमीन के अंदर घर बना दिया है, पर आप तो हवा में रहती हैं, कैसे झेलती हैं? अगर इस गर्मी में कोई आइसक्रीम भी दे तो पिघल जाए, कुछ करना पड़ेगा टूनी। बाप रे बाप, ये पानी है या उबलती चाय? गर्मी में तो पानी भी तप रहा है। मैंने तो 3 पत्ते झुला दिए, फिर भी पसीना नहीं रुका। हम जैसे स्टाइलिश परिंदों के लिए ये मौसम तो एक आपदा है। मेरा नीला रंग तो भूरा हो गया। मीनू मौसी उड़ते हुए टूनी के घर आती है। हाय रे गर्मी, इस गर्मी से तो मेरी जान ही चली जाए। टूनी बिटिया, जरा पानी तो पिला दे थोड़ा। हाँ मीनू मौसी, अभी लाई। टूनी मीनू मौसी को पानी दे देती है। अरे बाप रे बाप, क्या गर्मी है, अगर कुछ नहीं किया तो हम तो तंदूर बन जाएंगे। अब नहीं सहा जाता मीनू मौसी, कल मेरे बच्चों ने कहा माँ हमें फ्रिज में रख दो। बताओ भला, जंगल में फ्रिज कहाँ से लाऊं? बेटी, हमें ठंडक नहीं चाहिए, हमें तो जुगाड़ चाहिए। मीनू मौसी, आपने तो मेरी सोच को चिंगारी दे दी। आइडिया, क्यों ना हम बनाए मटका कूलर, मटका पानी और ऊपर से घास, ठंडी हवा फुफकारेगी। टूनी और मीनू मौसी जंगल में टूटे हुए पुराने मटकों की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिल जाता है। कहाँ जा रहे हो टूनी? हम मटके की तलाश में जा रहे हैं कालू भाई। मटका? मटके का क्या करेगी चिड़िया? हम मटके से मटका कूलर बनाएंगे जो हमें ठंडी हवा देगी। वाह, तुम तो इंजीनियर निकली टूनी। चिड़िया मटका कूलर बनाएगी, वाह वाह। और मैं बनाऊंगा सबका मूड खराब करने वाला प्लान। अच्छा कालू, हम चलते हैं, हमें मटके ढूंढने हैं। फिर टूनी और मीनू मौसी मटके की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। झाड़ियों के पास। मीनू मौसी,
यहाँ तो बस पत्ते और फेंकी हुई लकड़ियाँ हैं, पर मटका नहीं। ये जंगल पहले जीवन था, अब जलन बन गई है। वे दोनों पुराने कुएं के पास आते हैं, जहाँ एक सांप बैठा होता है। जो चीज ढूंढ रहे हो शायद जंगल के परे पुराने उजड़े बस्ती की तरफ मिले, पर वहाँ खतरा है, चमगादड़ों का ढेरा है। मौसी, वो तो डरावनी जगह है, वहाँ से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। टूनी, अगर बच्चों के लिए ठंडक चाहिए तो डर से नहीं, हिम्मत से चलना होगा। चलो। फिर दोनों उस डरावने टूटे बस्ती की ओर चले जाते हैं। वो रहा मीनू मौसी, लेकिन इसमें तो दरारें हैं, ये नहीं चलेगा। पर रुको, वहाँ झाड़ियों के पीछे एक और मटका है। वे झाड़ियों में जाते हैं। अंत में उन्हें एक मजबूत पुराना मटका मिल जाता है। मीनू मौसी, ये तो एकदम मजबूत और मोटा मटका है, लेकिन ये तो बहुत पुराना है। लगता है इसमें चूहे भी रह चुके हैं। अरे, चूहे रह गया कोई बात नहीं, अब तो ठंडक रहेगी इसमें। अब यही बनेगा हमारा मटका कूलर। फिर वे दोनों मटके को घर ले आते हैं और उसमें घास लपेटकर और पानी डालकर मटका कूलर तैयार कर लेते हैं। तभी रानी कबूतरी वहाँ आ जाती है। हमारा मटका कूलर तैयार है, अब कोई गर्मी नहीं लगेगी। ओफो, तुम तो डिजाइनर निकली टूनी। जंगल फैशन शो में भाग लेती तो इनाम जीत जाती। कूलर है रानी, कॉस्ट्यूम नहीं। वैसे अगर काम कर गया तो शो में लेकर जरूर जाऊंगी। कालू कौवा उन पर नजर रखे हुए था और रात होते ही कालू कौवा उनके पास आ जाता है। सबके सब कह रहे हैं टूनी टूनी टूनी, जैसे जंगल में तो मैं हूँ ही नहीं। अब मैं भी देखूं टूनी का मटका कैसे बनता है। कालू नुकीले जीभ से मटके को छेद कर देता है। अगली सुबह, अरे टूनी, मटका तो सूखा पड़ा है, घास भी मुरझा गई है, पानी कहाँ गया? अरे, मैंने तो पहले ही कहा था, फैशन और फिजिक्स में फर्क होता है। जरूर मिक्की ने पानी पी लिया होगा। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, मैं तो रात भर अपने बिल में सो रहा था। नहीं मिक्की, जरूर ये कोई चाल है। कोई नहीं चाहता था कि मेरा मटका कूलर चले। किसी ने मटके में छेद की है, ये जरूर कालू कौवा हो सकता है। फिर सभी मिलकर कालू कौवे की करतूतों की सबूत ढूंढने लगते हैं। ये देखो, नुकीली कील और नीचे कालू कौवे के पंखों की छाप। ये तो वही है जो हमेशा बाईं ओर खुरसता है। अब पकड़ा गया कालू। बेटी, सच्चाई तभी चमकती है जब वो सबके सामने लाया जाए। ले चलो उसे राजा के दरबार में। फिर उल्लू राजा के दरबार में सभी चिड़िया इकट्ठा होती हैं। टूनी, क्या बात है? तुमने हमें इस आपात बैठक के लिए क्यों बुलाया है? महाराज, मेरा मटका कूलर को किसी ने नुकसान पहुंचाया है और वो कोई और नहीं, कालू कौवा है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठा इल्जाम है। मैंने तो बस मटका देखा था, छुआ नहीं। मैंने देखा था महाराज, कालू कौवा रात को झाड़ियों से झांक रहा था। जंगल के सबसे बड़े मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। और ये सबूत देखिए, नुकीली कील और पंखों की छाप। कालू, क्या यह सच है? हाँ महाराज, मैं जल गया था। सब टूनी की ही तारीफ करते हैं, इसलिए मैंने मटके में छेद कर दी। कालू, जंगल का नियम है, जो काम बिगाड़ता है वही बनाएगा। अब 3 दिन तक तुम जंगल में सबको ठंडा पानी पहुंचाओगे। ठीक है महाराज। फिर सब मिलकर नया मटका कूलर बनाते हैं और कालू ईमानदारी से मटका कूलर में पानी भरता है। अब ये मेरा नहीं, पूरे जंगल का मटका कूलर होगा। और इस बार कोई छेद नहीं करेगा, क्योंकि अब सब साथ है। सच्ची बात है, जलन की आग से अच्छा है मटका कूलर की ठंडी हवा। जिस जंगल में सब मिलकर काम करे, वहाँ गर्मी भी हार जाती है।
टूनी चिड़िया जल्द ही अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम था। आए दिन जंगल में बारिश होते रहता। टूनी चिड़िया का घोंसला कमजोर था। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है और ऊपर से ये बारिश का मौसम, अब मैं क्या करूं? सभी चिड़िया अपने अपने घोंसले मजबूत करने में लगे हैं। इस हालत में मैं तो कहीं भी उड़ के जा नहीं सकती। हे प्रभु, अब आप ही मेरी मदद करें। तभी बंटी कबूतर टूनी के घोंसले में आता है। अरे टूनी, तुम आज जंगल की सभा में क्यों नहीं आई? मैं जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ बंटी भैया, और इस हालत में मैं कैसे जा सकती थी? आप ही बता दीजिए आज क्या हुआ सभा में? आज मौसम की जानकारी देने वाले चिड़िया भी सभा में शामिल थे। उन्होंने जंगल में जोरदार बारिश के साथ साथ तूफान भी आने की बात कही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ टूनी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मुझे अपने आने वाले अंडे की चिंता हो रही है बंटी भैया। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है। अगर तूफान आ जाएगा तो मेरा घोंसला तो टूट जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो टूनी, हम जरूर कुछ न कुछ उपाय ढूंढेंगे। इतना बोलकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है, जैसा कि मौसम की जानकारी देने वाले चिड़ियों ने कहा था। अगले दिन से जोरदार बारिश चालू हो गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज हो रही है। तभी टूनी चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। लगता है मेरा घोंसला गिरने वाला है। मुझे अभी अपने घर से निकलना होगा। टूनी चिड़िया घर से निकल जाती है और तेज बारिश में भीगते हुए बंटी कबूतर के घर के बाहर आ जाती है और आवाज लगाने लगती है। बंटी भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टूनी, दरवाजा खोलिए बंटी भैया। अरे टूनी, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? इस तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया। जैसे तैसे उड़ते हुए आपके पास मदद मांगने आई हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। लगता है मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। क्या बारिश रुकने तक मैं आपके पास रुक सकती हूँ? जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं चली जाऊंगी। बंटी कबूतर मन ही मन सोचने लगता है, अगर इसे अंदर आने दिया तो ये अंडे बाहर आने तक मेरे पास ही रहेगी और मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और मौसम की जानकारी देने वाले चिड़ियों ने कहा था बारिश अभी 3-4 दिनों तक होने वाली है। तब तक मेरा खाना भी इसे देना पड़ेगा और मेरे पास भी थोड़े ही खाना बचा है। अरे बंटी भैया, आप कहाँ खो गए? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं भीग रही हूँ। टूनी, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से मेरे घर में रहने की जगह ही नहीं है। तुम किसी और चिड़िया के पास चली जाओ। बंटी कबूतर इतना बोल के दरवाजा बंद कर लेता है। अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? इतना बोलकर टूनी उल्लू के पास चली जाती है। उल्लू काका, दरवाजा खोलो, मैं हूँ टूनी। अरे टूनी, इतनी बारिश में तुम यहाँ कैसे? टूनी चिड़िया उल्लू को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो टूनी, मेरे घर में भी जगह नहीं है और मेरा घर तो छोटा है, तुम कोई और घर देख लो। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा पेट तो अब ज्यादा ही दर्द कर रहा है। टूनी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसे अपने दोस्त चूहे की याद आती है। जैसे तैसे करके टूनी जेरी चूहे के पास आ जाती है और आवाज लगाती है, जेरी भाई, ओ जेरी भाई, आप घर पे हो क्या? मैं हूँ टूनी। जेरी चूहा बाहर आ जाता है। अरे टूनी, इतनी बारिश में तुम बाहर क्या कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? जल्दी से अंदर आओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। टूनी चिड़िया अंदर आ जाती है। क्या हुआ टूनी, अचानक यहाँ कैसे? क्या बताओ दोस्त, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं और इस तूफान भरी बारिश में मेरा घर टूट गया। जैसे तैसे करके मैं आपके पास आई हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद अब अंडे बाहर आने वाले हैं। तुम चिंता मत करो टूनी, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। अब तुम आराम से अपने अंडे दे सकती हो।
दूसरे दिन टूनी चिड़िया अंडे दे देती है। कुछ दिनों बाद अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। इधर टूनी अपने बच्चे का ख्याल रख रही थी और जेरी चूहा टूनी को घर बनाकर देने का सोच रहा था। ऐसे ही जेरी चूहा दाना लाने के लिए घर से बाहर आता है। तभी उसे बड़ा सा कद्दू दिखाई दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कद्दू है। मैं इसी से टूनी के लिए घोंसला बनाऊंगा। जेरी चूहा घोंसला बनाने के काम में लग जाता है। तभी कालू कौवा जेरी को देख लेता है और उल्लू के पास चला जाता है। अरे उल्लू भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक चूहा शिकार खोजा है। क्या चूहा? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। जल्दी से वहाँ चलो। कहाँ है चूहा, मुझे बताओ। चलिए मेरे पीछे पीछे, मैं आपको ले जाता हूँ। वो देखिए, उल्लू चूहा को झपटने वाला था। तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम लोग टूनी और मेरे दोस्त को खाना चाहते हो? रुको, अभी बताता हूँ। बंटी कबूतर और कालू कौवे के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। इसे देख उल्लू वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भैया। अगर आप यहाँ नहीं आते तो ये दोनों मुझे खा जाते। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे यहाँ टूनी रहने आई है। तेज तूफान की वजह से उसका घर टूट गया। अभी कुछ दिन पहले ही उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए हैं। मैं उसी के लिए कद्दू से घर बना रहा था। तुम कितने अच्छे हो जेरी भाई। टूनी मेरे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसको झूठ बोल दिया। मैं अब उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर बनाने में समय लग जाएगा। तुम एक काम करो, घर बनाने में मेरी मदद कर दो। हम दोनों मिलकर टूनी को सरप्राइज देंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर मदद करूँगा। जेरी चूहा और बंटी कबूतर मिलकर टूनी के लिए कद्दू से एक सुंदर और मजबूत घर बना देते हैं। फिर बंटी अपने घर चला जाता है और जेरी चूहा भी अपने घर चला जाता है।